नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाई कोर्ट में तैनाती से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें कई बार वकला बरादरी और अदारों की मुखालफत का सामना करना पड़ा है। जस्टिस फायज ईसा को आला अदलिया का जज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में बनाया गया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी क्वेटा से ही अदालती कैरियर का आगाज किया था और सुप्रीम कोर्ट में कराची में बदअमनी अज खुद नोटिस केस में काजी फायज ईसा साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की अदालत में मुआवनत के लिए पेश होते रहे थे। जब अबूरी आईनी हुक्म के तहत हल्फ उठाने वाले जज बर्खास्त हुए तो बैरिस्टर काजी फायज ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रर कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज हुए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने इनकी तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस ईसा की तैनाती आइन के खिलाफ है। आला अदालत में 10 साल प्रैक्टिस का तजर्बा होना ज़रूरी है, जबकि इनकी तैनाती एडहॉक बुनियादों पर हुई थी, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस काजी फैज ईसा के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंधार से था। बाद में वो बलूचिस्तान के इलाके पशीद में आकर आबाद हुए। इनके दादा काजी जलालुद्दीन कलात रियासत के वजीर आज़म रहे, जबकि वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के पहले सदर होने का एजाज़ हासिल था। बाद में जब पाकिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने इसमें भरपूर तहरीक चलाई। अमेरिका और इंडिया में पाकिस्तान के साबिक सफीर और अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब जंगीर अशरफ काजी इनके कज़न हैं, जबकि मरहूम बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब शेर बख्श मरी से भी इनकी करीबी रिश्तेदारी थी। काजी फैज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। बाद में कराची ग्रामर स्कूल से ए लेवल करने के बाद वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन चले गए, जहाँ से 1985 में वापस आए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर कैरियर शुरू किया। बतौर वकील वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अलावा सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट में पेश होते रहे, जबकि मुतअद्दिद बार अदालत में बतौर मुआवनत व मददगार भी तलब किए गए। वो बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के रुकन तो रहे, लेकिन बार की सरगर्म सियासत नहीं की। काजी फैज ईसा मफादात आमा की आईनी दरख्वास्तें भी जाहिर करते रहे, जबकि बैंकिंग, माहौलियात और सिविल कवानीन में इनकी महारत है। वो आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के मनसूबों पर कानूनी मुआवन रहे हैं। इन मनसूबों में कराची मास ट्रांजिट, हाईवे फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशन, बलूचिस्तान ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज शामिल हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती से कबल वो अंग्रेज़ी अखबारात में आइन व कानून, तारीख और माहौलियात पर तजर्बाती आर्टिकल भी लिखते थे। इसके अलावा मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशन के मुश्तरका मुसन्नफ बलूचिस्तान केस एंड डिमांड के भी लिखारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2016 में क्वेटा सिविल हॉस्पिटल खुदकश हमले की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया तो इसकी सरबराही जस्टिस काजी फैज ईसा को दी गई थी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और साथ में कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीके से तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर देने के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के अदारे नेक्टा की नाकस कारकर्दगी पर तनकीद की थी। जस्टिस ईसा की सरबराही में कायम इस कमीशन ने उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से कलअदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह अल्लामा यूसुफ लुधियानवी से मुलाकात पर भी सवाल उठाया था। चौधरी निसार ने इल्ज़ामात को ज़ाती करार दिया था, जबकि हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जब 2015 में चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में फौजी अदालतों के क़याम के हक में फैसला दिया तो जस्टिस काजी फैज ईसा इन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत की थी। इन जजों का मौक़िफ़ था कि इन अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। ताहम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सबसे ज़्यादा अज खुद नोटिस लिए और जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस कार्रवाई पर भी एतराज़ किया था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के हमरा पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास बराह रास्त कोई इख्तियार नहीं कि दरख्वास्त को अज खुद नोटिस में तब्दील किया जाए। उन्होंने एतराज़ किया कि आर्टिकल 1843 के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जरूरी है। इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी थी और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो बेंच में जस्टिस काजी फैज ईसा शामिल नहीं थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने सिविल अदारों के साथ अस्करी अदारों को भी कटहरे में खड़ा कर दिया था। तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़या फैज़ाबाद इंटरचेंज पर इंतखाबी हलफनामे में खत्म नबूवत के हवाले से मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ नवंबर 2017 में धरना दिया था, जिसका इख्तिताम वज़ीर कानून साहिद हामिद के इस्तीफे के बाद हुआ था। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज के सरबराहान को वज़ारत दिफा के तवस्त से हुक्म दिया था कि वो फ़ौज के इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत की। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा को भी हदायत की थी कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। फैज़ाबाद धरने के फैसले पर जस्टिस काजी फैज ईसा की हमायत और मुखालफत पर वकला बरादरी तकसीम हुई। इस फैसले पर पंजाब बार कौंसिल ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इनकी बरतरफी का मुतालबा भी किया। पंजाब बार कौंसिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाते हुए कानून के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की है। बार कौंसिल का यह भी दावा था कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने फ़ौज और ISI के इस अजीम करदार की तारीफ करने के बजाय कौमी सलामती के मुहाफिज अदारों को बगैर किसी सबूत के मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान की दिफाई एजेंसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका फराहम किया है। पंजाब बार कौंसिल के मुतालबे की सिंध बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार, कराची और मलीर बार ने मजम्मत की और जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी पंजाब बार कौंसिल के मुतालबे को मुस्तरद किया और करार दिया कि किसी अदारे को अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क के नामवर मुखला रहनुमा और साबिक जज जस्टिस रशीद रिजवी का कहना है कि अगर जस्टिस काजी फैज ईसा को फारग किया गया तो 2007 से भी बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। याद रहे कि वो तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए चलाई गई थी। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।